हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 9। पाठ का नाम है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप लोग उस वीडियो की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, सामाजिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है, सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले घटक कौन कौन से हैं, उन घटकों के बारे में मैंने देखा था कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो सामाजिक स्वास्थ्य पर खतरे डाल सकते हैं। इसके अंदर 3 घटक के बारे में मैंने ऑलरेडी अध्ययन कर लिया है, जैसे मानसिक तनाव क्या होता है, व्यसनहीनता किसे कहा जाता है और असाध्य रोग। इन तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है या सीखा हुआ है। तो यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रसार माध्यम और अत्याधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग, मीडिया एंड ओवर यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था सामाजिक स्वास्थ्य पर खतरा डालने वाले घटक, तो उसके अंदर 3 घटकों के बारे में पढ़ा था कि सामाजिक स्वास्थ्य पर कौन कौन से घटक है जो खतरा डाल सकते हैं। तो आज ये चौथा घटक है जो सामाजिक स्वास्थ्य पर क्या करता है, खतरा डालता है। तो इस खतरे के बारे में समझने से पहले यहाँ पर 2 फोटोज दिए गए हैं, 2 पिक्चर दिए हैं। इन छायाचित्र को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो छायाचित्र है एक 1998 का है और दूसरा छायाचित्र क्या है 2017 का है। ठीक है, 20 साल का फर्क है। पहले वाले चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक स्त्री है जो अपने बच्चे को क्या कर रही है, घर के अंदर खींचने के लिए बोल रही है, पढ़ाई करने के लिए बोल रही है। पहले ऐसा माहौल था, लेकिन आज देखिए यहाँ पर एक स्त्री है जो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाले, अर्थात खेलने के लिए जाने के लिए कह रही है। तो ये दोनों चित्र को देखकर हमको बहुत ज़्यादा फर्क मालूम पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बात करें सन 1998 या 97 की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी का ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, क्योंकि उस समय इंटरनेट या मोबाइल ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं होता था। हर एक घर में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं होता था। हाँ, किसी के पास होता था, लेकिन उस समय इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। उस समय छोटे बच्चों मैदानी खेल खेलने में ज़्यादा रुझान रखते थे, मैदान में जाकर खेलते थे। पाठशाला छूटने के पश्चात तो खेलने का उनके अंदर ऐसा होता था कि पाठशाला छूटने के बाद वो खेलने जाते थे। ठीक है, लेकिन अगर आज की बात करें, और जिसकी वजह से माताएं क्या होती थी, बहुत हैरान हो जाती थी कि उनका बच्चा जो होता है पढ़ने से ज़्यादा क्या करता है, खेलता है। तो माताएं क्या करती थी, उन बच्चों को घर के अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा बोलती थी। लेकिन आज की अगर बात करें, 2017 की बात करें या 2017-20 साल के बाद की बात करें, तो परिस्थिति पूरी तरह से क्या होगी, बदल गई है। और आज का माहौल अगर देखा जाए तो इंटरनेट का युग है, और साथ ही साथ घर में प्रत्येक सदस्य के पास आपको मोबाइल दिखेगा। तो वर्तमान समय मैदान खेल होते नहीं है। अधिकांश लोग जो होते हैं उनकी जो इमारतें होती है, इमारत की जो छत होती है उसी छत पर वो लोग खेलते हैं। ठीक है, इस कारण वो लोग मैदानी खेल नहीं खेल पाते हैं, और जब मैदानी खेल नहीं खेल पाते उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो बिगड़ जाता है। और आजकल का जो परिवार है उनका नियोजन सही से नहीं होता है। ठीक है ना, एक परिवार में 2 बच्चे ही होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, एक परिवार में 4 से 5 बच्चे होते थे तो लोग खेल लेते थे। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है कि एक परिवार में सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं, तो उनको खेलने के लिए इतना माहौल नहीं मिल पाता है। ठीक है, साथ ही साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के कारण आजकल की माताओं बच्चों के घर को बाहर छोड़ने से भी डरती हैं। ठीक है ना, कि आप लोग देख रहे हो आजकल इतना ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है कि आजकल की जो माताएं हैं वो बहुत डर गई हैं कि बच्चों को बाहर छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। अब आजकल क्या होता है कि बच्चे पाठशाला छूटते, स्कूल से छूटते और तुरंत आके घर में बैठ जाते हैं, और उनके पास होता है मोबाइल, इंटरनेट होता है, तो वो लोग बाहर ज़्यादा जाते ही नहीं है। और वो मोबाइल पर क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं या कार्टून देखेंगे या तो वीडियो गेम्स खेलेंगे। ठीक है, और आजकल सोशल मीडिया का युग चल रहा है, तो सोशल मीडिया पर वो लोग गेम खेलते हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो लोग घंटों भर करते हैं, जिसकी वजह से माताएं क्या होती हैं, उनसे घर में त्रस्त हो जाती हैं। इसलिए आजकल की माताएं क्या करती हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने के लिए कहती है ताकि वो मैदानी खेल खेल सकें और उनका शरीर का जो स्वास्थ्य है वो सही से बना रह पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझा है क्या? चलिए अब आगे देखते हैं, पढ़ के समझते हैं। ऊपर जो चित्र दिया था उसके मिलता जुलता यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। प्रसार माध्यम अत्याधुनिक तकनीक का अति संपर्क अनावश्यक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग वर्तमान में सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंताजनक विषय बन गया है। यदि आप लोग जो प्रसार माध्यम है या जो आधुनिक तकनीकी है, ठीक है ना, यदि आप लोग उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करोगे और अनावश्यक उपयोग करोगे तो उसका बड़े पैमाने पर वर्तमान में सामाजिक स्वास्थ्य पे क्या होगा,
बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोगों को अलग अलग बीमारियां होना शुरू हो जाती है, आप लोगों को मैं नीचे बताऊंगा। इसी प्रकार मोबाइल फोन पर घंटों समय व्यतीत करने वाले व्यक्ति को अपने आसपास का ध्यान नहीं रहता। जो व्यक्ति ज़्यादा मोबाइल में रहता है तो उसके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में ध्यान नहीं होता, उसका पूरा मन जो होता है मोबाइल में लगा रहता है। एक तरह का ये व्यसन ही है, एक तरह का ये लत है, जिसके कारण सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, खतरे में पड़ जाता है। मोबाइल फोन्स के विकिरणों, मोबाइल फोन के अंदर क्या होती है, विकिरणें होती है, जिसकी वजह से सिर दर्द, थकान या निद्रा नाश, ठीक है ना, नींद नहीं आती है, विस्मरण हो, बहुत कानों का आवाज़ गूंजना, कानों के अंदर हेडफोन लगाते हो लोग, जिसकी वजह से उनको सुनाई कम देता है, जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। बहुत समय तक हाथ मोबाइल को या किसी भी चीज़ को एक ही हाथ में पकड़े रहने की वजह से, एक ही एंगल में पकड़े रहने की वजह से उनके जोड़ों में क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ दृष्टि दोष होना शुरू हो जाता है। आजकल के बच्चों में देखा होगा बहुत जल्दी उनको क्या लग जाते हैं, चश्मे लग जाते हैं, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंताजनक बात यह है कि प्रौढ़ व्यक्ति के हड्डियों की अपेक्षा बालकों की हड्डियों में अधिक दर्द जाती है। जो मोबाइल का वो प्रौढ़ व्यक्ति मतलब बड़े व्यक्तियों से ज़्यादा जो असर होता है वो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो हड्डी होती है वो बहुत नाजुक होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है मजबूत, तो उन पर ज़्यादा असर पड़ता है। संगणक तथा इंटरनेट के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अकेले हो जाते हैं। और जो भी संगणक और इंटरनेट के माध्यम में रहते, संगणक और इंटरनेट से लगातार जुड़े होते हैं, वो हमेशा अकेले हो जाते हैं और समाज में लोगों को बड़े छोटे का आदर नहीं करते हैं और घर में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को बहुत अलग कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह की चीज़ें आप लोग ने आसपास देखी होगी। पॉइंट है, समुदाय में अन्य व्यक्ति रिश्तेदारों से वे लोग वार्तालाप नहीं करते। जो लोग इंटरनेट, मोबाइल या इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग जाते हैं, वे लोग अगर घर में कोई रिश्तेदार आता है या कोई भी व्यक्ति आ जाता है घर में नया, तो उससे बात भी नहीं करते, इतना ज़्यादा वो मोबाइल में व्यस्त होते हैं। सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने की आदत, लगभग स्वमग्र, सेल्फिनेस, आत्म केंद्रित, ऑप्टिम हो जाते हैं। मतलब वे व्यक्ति कैसे हो जाएंगे कि सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे, उनको समाज में क्या चल रहा है, समाज में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन सी चीज़ सही हो रही है, गलत हो रही है, उनके बारे में असर नहीं होता है। उनकी अन्य लोगों के प्रति संवेदनशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो लोगों के प्रति जो संवेदनशीलता रहेगी, जो प्रेम भाव रहेगा, वो क्या हो जाएगा, लोगों का कम हो जाएगा। इस प्रवृत्ति के दूरगामी परिणाम होने से ऐसे व्यक्ति को जरूरतमंद की मदद नहीं करते तथा इसी कारण उन्हें भी किसी से मदद मिलने की संभावना कम होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं, जब किसी की ज़रूरत होती है मदद की, तो लोग उसको मदद नहीं करते, और जब उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो दूसरे लोग भी उनकी मदद नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आगे देखते हैं। अगले टॉपिक में पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देख ले, थोड़ा याद कीजिए, क्या आपको याद है बचपन में दूरदर्शन पर शुरू हुई कार्टून फिल्म की विदेशी धारावाहिक अचानक बंद हो गई, ठीक है। आप लोग जब छोटे थे, हम लोग जब छोटे थे, आज से 5-6 साल 10 साल पहले की बात है, एक शिनचान नाम का एक कार्टून आता था, ठीक है ना। उससे क्या होता था, समाज में बहुत ज़्यादा बच्चे बिगड़ रहे थे। उस धारावाहिक में, वो धारावाहिक जो 2008 में रोक दिया गया था। कब रोका गया था? 2008 में। अभी भी कहीं कहीं यूट्यूब पर या कहीं कहीं उपलब्ध है। इस धारावाहिक में दिखाया जाता था कि वो जो छोटा बच्चा होता है वो अपने बड़ों की किस तरह से बातों को मानता नहीं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता, उनकी बातों को नहीं मानता, उनको कुछ भी बुरा भला बोल देता। 5 साल का छोटा सा बच्चा होता है और वो माता पिता की बातों को नहीं मानता, अर्थात वो माता पिता के जो जीवन को दुखद बनाता है। इस तरह की कहानी उस सीरियल में दिखाया गया था, इस धारावाहिक में दिखाया गया था। तो अनेक जो पेरेंट्स थे, बहुत सारे पेरेंट्स ने क्या किया था, उस सीरियल के लिए, उस धारावाहिक के लिए क्या किया था, गवर्नमेंट से कंप्लेन किया था, और बाद में सरकार ने क्या किया, उन शिकायतों को मंजूर किया और 2008 में उस सीरियल को क्या कर दिया था, धारावाहिक को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2016 में एक गेम आया था जिसका नाम था ऑनलाइन ब्लू वेल। इस गेम संबंधित क्या घटित हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। इस गेम को भी बैन कर दिया गया हमारे भारत सरकार द्वारा। इसमें क्या होता था कि ये जो गेम है वो रूस नामक देश से आया था, ठीक है ना। इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था वो मानसिक रूप से क्या था, बीमार था, और उसने एक गेम बनाया था। वो ये गेम जो था अत्यंत खतरनाक और जानलेवा था। इस गेम में भाग लेने वाला विश्व भर बालकों ने इंटरनेट द्वारा इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ गए, और इसके अंदर टास्क दिए जाते हैं। लगभग 50 टास्क था इसके अंदर। इस गेम के अंदर कितने टास्क थे? 50 टास्क दिए जाते। तो उस गेम में कभी डरावनी चीज़ें करना, या एकांत में रहना, अपने अंग में घाव दे देना, ठीक है, घर से भाग जाना, इत्यादि अलग अलग कार्य करवाए जाते थे उस गेम के माध्यम से। जो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते थे उस समय, तो ऐसे एकाकी बच्चे क्या करते थे, अलग अलग ये जो कारनामे करते थे, और बाद में बहुत सारे बच्चे जान दे देते थे इस गेम के वजह से। इस गेम में 50 स्टेप्स थे, वो मैंने बता दिए हैं, और विश्व भर में यह खेल के बहुत बच्चे शिकार हुए और भारत में लगभग 5 बच्चों ने अपने प्राण गंवाए थे। भारत में ब्लू वेल
इस गेम की वजह से लगभग 5 बच्चों ने क्या किया था, अपना प्राण गंवा दिया था, क्योंकि इस गेम का जो 50वां स्टेप था, इसमें क्या था, अपना जान देने का स्टेप था कि इस स्टेप में उस बच्चे को अपना जान देना है। ठीक है, इससे हमें ध्यान में आता है कि विषम परिस्थितियों में अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो इससे हमको ध्यान में आता है कि विषम परिस्थितियों में बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और मोबाइल या इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग नहीं करने देना चाहिए। और इसकी वजह से अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो जो बच्चे रहेंगे वो माता पिता और बुजुर्गों की जो बातें वो नहीं मानेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से समाज में सामाजिक स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रश्न के बारे में आपने सोच लिया। तो यहाँ पर एक आकृति दिख रही होगी, एक पिक्चर दिख रहा है कि इसके अंदर एक बच्चा है जो खाना खा रहा है लेकिन हाथ में उसके क्या है, मोबाइल है। इस तरह की स्थिति आप लोग कहीं ना कहीं देखते होंगे। ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति क्या होता है, खाना खाते समय या टीवी देखते समय, मतलब खाना खाते खाते टीवी देखता है या खाना खाते खाते मोबाइल वो चलाते हैं। ये क्या है, गलत है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें सिर्फ खाना खाने पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा दूसरे काम में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, कार्टून फिल्म्स देखने वाले बच्चे कभी कभी फिल्म के कलाकार जैसे आचरण करने लग जाते हैं। ठीक है ना, अब छोटे बच्चों को तो मालूम, इतना समझ तो होता नहीं कि कार्टून जो होता है वो काल्पनिक है। वो लोग क्या करते हैं, जो कार्टून में दिखाया जाता है वो सारी चीज़ें वो लोग अपने घर पे करना शुरू कर देते हैं। युद्ध, गाड़ियों की प्रतियोगिता, इसमें जानबूझकर कई दुर्घटना, ऐसे वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों की मानसिक स्थिति स्वभाव जाने अनजाने वैसे ही नकारात्मक होने लगती है। मोबाइल और संगणक इस पर उपलब्ध कुछ गेम्स बहुत ही नष्ट करते हैं। जैसे अभी देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ब्लू व्हेल नाम की पहले गेम था। ठीक है, वो तो भारत में बैन कर दिया है। अभी हाल ही में एक गेम था पबजी। ठीक है ना, पबजी नाम का गेम था, उसको भी बैन कर दिया गया। इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा उसके अंदर रुझान कर लिए थे और उनका पढ़ाई में या उनके घरों में उनके माता पिता की बात मानना वो लोग कम कर दिए थे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने क्या किया है, उस गेम को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। आर्थिक करते हैं, ठीक है ना, कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। ऐसे गेम जो होते हैं कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। ऐसी न्यूज़ आपने कभी कभी अखबार पेपरों में देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ लिखा है इंटरनेट सूचना जाल आसानी से उपलब्ध होने के कारण उसका उपयोग सकारात्मक कार्यों के साथ साथ कभी कभी आरोग्य वीडियो देखने के लिए किया जाता है। इंटरनेट स्टूडेंट जो है वह सकारात्मक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, एक जगह दूसरी जगह संवाद स्थापित करने के लिए इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग है सकारात्मक तरीके से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पर आरोग्य वीडियो देखते, गलत वीडियो देखते, गंदी वीडियो देखते, जिसकी वजह से उनका दिमाग भी उस तरह से हो जाता है। ठीक है, परंतु इन माध्यमों शासन का नियंत्रण है। इन सभी माध्यमों से शासन का नियंत्रण, शासन को सब सारी चीज़ें मालूम है, सरकार को हर एक चीज़ मालूम होती है। जो भी कोई भी व्यक्ति अगर इंटरनेट का उपयोग कर रहा है और किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहा है, किस चीज़ को, किस तरह की वीडियो देख रहा है, इन सभी की जानकारी शासन के पास होती है। तो छोटे बच्चों के लिए आरोग्य वेबसाइट, यहाँ पर स्टूडेंट्स छपा नहीं है, यहाँ पर आएगा छोटे बच्चों के लिए आरोग्य वेबसाइट, फिल्म्स, कार्टून शासन की ओर से बंद करना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे वेबसाइट जो हैं जो आरोग्य छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, उन सभी को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, अर्थात किसी भी देश में बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन पर सेल्फी निकालते समय समुद्र खाई में गिरकर उसी प्रकार चलती रेलगाड़ी के नीचे आकर मृत्यु होने के समाचार आजकल क्यों वृद्धि हो रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जो ट्रेन आती रहती है, रेलगाड़ी आती रहती है और वो लोग पटरी पर बैठ के फोटो खिंचाते हैं। ठीक है ना, देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पटरी पर बैठ के रेलगाड़ी आती है या रेलगाड़ी से बाहर हाथ निकाल कर फोटो निकालते हैं, या तो रोड पे चलते चलते वो लोग वीडियो बनाना ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फोटो सेल्फीज लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो ये क्या है, एक तरह की जानलेवा है। तो आजकल का जो संसार है, आजकल का जो समाज है वो पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो गया, मतलब खुद पर केंद्रित हो गया है। वो समाज में क्या चल रहा है उन पर विचार नहीं करते हैं। ठीक है, लोग अपने आप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, दूसरों को कम महत्व दे रहे हैं, और स्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कौन अच्छा दिखेगा, किसकी सेल्फी को ज्यादा लाइक आएगा, किसका जो फोटो से ज्यादा शेयर किया जाएगा, किसकी वीडियो ज्यादा शेयर की जाएगी। सोशल मीडिया में इस तरह की होड़ लगी हुई है। स्वयं का फोटो खींच कर उन फोटोज को क्या करते हैं वो लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, और जिसकी वजह से लाइक और कमेंट ये देख के उन लोग के अंदर क्या होती है, स्पर्धा बढ़ जाती है। इस कारण सेल्फी लेते समय आसपास के क्षेत्र पर वो लोग ध्यान नहीं देते, और जब वो लोग सेल्फी लेते हैं तो आसपास के क्षेत्र पर वो लोग ध्यान नहीं देते कि पीछे गाड़ी आ रही, पीछे ट्रेन आ रही है, पीछे खाई है या पहाड़ पर खड़े हैं। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती है, और गलत जगहों पर वो लोग फोटो लेना स्टार्ट करते हैं, और इन सभी कार्य करने में उन्हें गर्व अनुभव होता है, और वो लोग क्या करते हैं, दूसरों की सलाह मानते नहीं है। ठीक है ना, तो इस कारण मोबाइल फोन से सेल्फी लेते समय समुद्र या खाई में गिरकर अथवा तेजी से चलती हुई रेलगाड़ी से नीचे मृत्यु होकर, ऐसे समाचार आपने सुने होंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि ये बहुत गलत काम है, हमको इन सभी चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रास्ते पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करने के बजाय उस दृश्य का वीडियो चित्रीकरण करके उसे व्हाट्सएप फेसबुक पर भेजने वालों में स्पर्धा लगी है, ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता क्या होगी। आज आप लोगों ने देखा होगा समाज में बहुत सारे दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पर, या किसी को कोई गाड़ी ठोक देती है, लेकिन लोग उसको मदद करने की बजाय, लोगों के पास मोबाइल होता है तो उसका क्या करते हैं, वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, और वो वीडियो क्या करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर लोग क्या करते हैं अपलोड करते हैं, ताकि न कि उस व्यक्ति को जिसको घाव लगा, जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना, उसका हेल्प करने की बजाय लोग क्या करते हैं चित्रीकरण करना शुरू करते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत गलत मानसिकता है। ऐसे लोगों को मानसिक रूप से क्या कहा जाता है, मानसिक रूप से बीमार कहा जाता है। रास्ते में दुर्घटना होती तो रहती है, कभी कभी आपने प्राण संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन दुर्घटना हो जाती है, जिस व्यक्ति की दुर्घटना होती है उसके प्राण निकलने वाली बारी होती है, लेकिन फिर भी लोग उसकी मदद नहीं करते, लोग वीडियो बनाते रह जाते हैं। इसलिए ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के स्थान पर अथवा उसके प्राण बचाने के स्थान पर लोग दुर्घटना फिल्मांकन करना शुरू कर देते हैं। बचपन से ही उचित संस्कार, ऐसे बच्चे, इस तरह के बच्चे क्या होता है, इस तरह के बच्चों को सही से संस्कार नहीं मिला होता, उनके माता पिता या उनके जो बुजुर्ग है उनको सही से संस्कार नहीं देते हैं, और उनको अच्छे और बुरों के अंतर क्या होता है, अच्छे और बुरे में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ों को समझ में आता नहीं। दूसरे व्यक्ति की जान बचाना, दूसरे व्यक्ति के हेल्प करना या सहायता करना इनको समझ में नहीं आता है, और वो लोग वीडियो बनाते हैं और लाइक्स और कमेंट्स के लिए वो लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं दिख रहा होगा आपको जिसके अंदर कैमरा नहीं हो, भले छोटा ही कैमरा रहेगा लेकिन कैमरा रहता है। इसलिए दूसरों की सहायता करने की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको मानसिक रूप से बीमार हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्वयं की इच्छा के अनुसार पढ़ाई नहीं करते ऐसे बच्चों को डराने, धमकाने, मारने वाले पालक, छोटे बच्चों को मारपीट करने वाले घरेलू नौकर, इनके वीडियो क्लिप्स समाज में प्रसारण माध्यमों द्वारा बराबर देखने को मिलता है। आप लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, आजकल का जो समाज है, जो स्त्री वर्ग है, पहले क्या होता था, जो स्त्री वर्ग होता था, पुरुष क्या होता था, काम करता था, नौकरी करता था, और महिला वर्ग जो थी वो लोग क्या करते थे, घर संभालते थे, अपने बच्चों को संभालते थे। ठीक है, घर का खाना बनाना, घर के सारे काम करना, और साथ ही साथ बच्चों को संभालना और उनको परवरिश देना। लेकिन आज का जो समाज है वो पूरी तरह से बदली हो गया है। आजकल की महिलाएं क्या होती, पढ़ी लिखी होती, जिसकी वजह से उनको घर का काम करने में, घर का काम नहीं करना चाहती अधिकतर महिलाएं, वो लोग क्या करती हैं नौकरी करना चाहती है, जिसकी वजह से जब उनके छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपना पूरा का पूरा टाइम उन छोटे बच्चों पर नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से उनको पूरी तरह संस्कार नहीं मिल पाता। और हमारे समाज में आज जो परिवार विभक्तता है, परिवार आज बंटवारा हो गया है, जिसकी वजह दादा दादी या चाचा चाची अलग अलग घरों में रहते हैं, जिसकी वजह छोटे बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाता। और जब छोटे बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो घर में क्या आते हैं, एकांत रहते हैं, और ऐसे माता पिता उनकी हिफाजत के लिए, उनकी देख रेख के लिए घर में क्या करते हैं, नौकर लगा कर रखते हैं, और वो नौकर क्या करते हैं, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। फिर इस तरह की वीडियोज आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि वो नौकर जो उनको मारता है, पीटता है, वो उनके सगे नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह की वीडियो आप लोगों को सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, जो बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। और हमें छोटे बच्चों को एटलीस्ट, हमें छोटे जो बच्चे होते हैं उनको एटलीस्ट 10 से 12 साल तक उनको संस्कार ऐसी चीज़ों से अवगत कराना चाहिए, ताकि वो बड़े होकर अच्छे और बुरे, और किसको किस तरह सम्मान देना है, किसको किस तरह से आदर करना है, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऊपर जो भी घटनाएं मैंने बताई है, 3 घटनाओं के बारे में मैंने बताया है, और आपको सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन भी की है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। ऐसी घातक अप्राकृतिक कृति करने वाले व्यक्ति मानसिक तनावग्रस्त होते हैं। ये जो घातक कार्य कर रहे हैं, अप्राकृतिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, जो गलत काम है, ऐसे लोग मानसिक तनावग्रस्त रहते हैं। यह कृति मतलब तनाव का विस्फोट या प्रस्तुतिकरण होता है। चिकित्सीय दृष्टि से ऐसी कृति करने वाले मानसिक रोगी कहलाते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से ऐसा जो काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मानसिक रोगी कहा जाता है। सेल्फी निकालने वाले व्यक्ति को स्वयं के आसपास के विश्व का ध्यान नहीं रहता है। जो व्यक्ति सेल्फी निकालते हैं उनको आसपास के समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम लोग कहाँ खड़े होकर फोटोज निकाल रहे हैं, पीछे जाएंगे आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी दुर्घटना का उनको आभास नहीं होता, धोखा नहीं समझता। इन विकारों को सेल्फी साइट्स कहते हैं। और जिनको सेल्फी लेने की बहुत ज़्यादा शौक होता है, ठीक है, समय समय पर हर जगह जहाँ देखो वहाँ वो सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बीमारियों को क्या कहा जाएगा, सेल्फी साइट्स कहा जाता है। ऐसे हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग दिखाई देंगे आपको। परिवार
पारिवारिक अत्याचार, आत्महत्या करने से पहले दूसरों को संदेश भेजने वाले, आत्महत्या करने वाले वीडियो क्लिप्स भेजने से भी मानसिक दृष्टि से बीमार होते हैं। देखा होगा आपने, अत्याचार या किसी के साथ आत्महत्या हो गई है, ठीक है ना, तो दूसरों को संदेश भेजने से पहले उसका क्या बनाया जाता है, वीडियो क्लिप बना दिया जाता है, और ऐसे लोग उसको सोशल मीडिया पर क्या करते हैं, वायरल कर देते हैं, और वो लोग उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं करते। इसलिए मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट, संचार माध्यमों का उपयोग सकारात्मक तथा आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, इन सभी गलत चीज़ों को रोकने के लिए जो मोबाइल है, टीवी है या इंटरनेट है, इन सभी संचार माध्यमों का उपयोग हमको सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। घंटों समय व्यतीत करके इन माध्यमों का काल का ग्रस्त नहीं बन जाना चाहिए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा हमको उपयोग नहीं करना। अगला टॉपिक है स्टूडेंट साइबर अपराध, साइबर क्राइम। देखा होगा आप लोगों ने, इंटरनेट क्राइम होता है, इंटरनेट से आपके बैंक से, अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लोगों को पैसे कट जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होता है वही इंटरनेट के माध्यम से लोग चुरा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैकर्स होते हैं, ठीक है। और फिर आपके मोबाइल में मैसेज आता है, यदि आपने उस मैसेज पर क्लिक कर दिया, वो लिंक दूसरों को चली जाती है। फिर आपने अपने बैंक अकाउंट का नंबर या तो पासवर्ड या एटीएम का पिन नंबर, ऐसी कुछ जानकारी अगर उनको दे दी तो वो लोग क्या करते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा बहुत, अभी तो बहुत ज़्यादा जो लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार बहुत ज़्यादा किया जाता है कि उनके फ़ोटोज़ होते हैं, उनको क्या कर देता है, गंदे गंदे फ़ोटोज़ बना के इंटरनेट या अलग अलग सोशल मीडिया पर अपलोड करके लड़कियों को क्या किया जाता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश लोग करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ये साइबर अपराध के लिए भारत सरकार में इसके लिए भी कानून तैयार किया गया। इसके लिए भी एक पुलिस विभाग होता है, जो यदि किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है और उस अपराधी को पकड़ा जाता है, उसको सजा दी जाती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। नीचे मैंने बहुत सारी चीज़ें जानकारी में लिखी हुई है, उनको एक के बाद एक पॉइंट पढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं। मोबाइल फ़ोन पर बैंकों में से हमेशा संदेश आते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल फोन में हमेशा बैंकों से क्या आते हैं, संदेश आते हैं, कितना रुपया कटा, कितना रुपया आया, ठीक है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर, व्यक्तिगत जानकारी किसी को न दे। जब भी आपको मोबाइल में मैसेज आए या मोबाइल में कॉल आए और वो व्यक्ति कहे कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, फला फला बैंक से बोल रहा हूँ, अगर आपसे वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर, आधार कार्ड का नंबर, ऐसी कुछ जानकारी आपसे पूछे तो आपको वैसी जानकारी उनको देनी है क्या, नहीं देनी है। अगर वो आपसे ज़बरदस्ती करे तो उसको क्या कहना कि रहने दीजिए सर, मैं आप बैंक में आकर सारा काम करवा लूँगा। आपको मोबाइल पर ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव जो जानकारीज होती हैं वो सारी जानकारीज आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। एटीएम से पैसे निकालते समय अथवा खरीदारी करते समय यदि आप कार्ड का उपयोग करते हैं तो पिन नंबर, ठीक है ना, एटीएम के चार अंक नंबर होते हैं, 4 अंक का नंबर होता है, ऐसे नंबर आप किसी को नहीं देने चाहिए, ठीक है। यदि आपके एटीएम का नंबर किसी को मालूम पड़ गया, फिर वो आपके एटीएम से क्या करेगा, पूरे बैंक में जितना भी पैसा रहेगा पूरा खाली कर डालेगा। इसकी वजह से आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। वेबसाइट्स पर अच्छी वस्तुएं दिखाकर, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि वेबसाइट्स पर तो फोटोज भी होती है, बहुत अच्छी होती है, और हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑर्डर भी कर देते हैं, लेकिन जो घर में आता है तो दिखते तो वैसा दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो इस तरह का साइबर अपराध आपके साथ होता है। बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के पिन नंबर का उपयोग कर ग्राहकों के खातों में से पैसों का व्यवहार परस्पर किया जाता है। 5वां पॉइंट, शासकीय कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं या शासन हो गए, सरकार हो गई, इनके बहुत बड़े महत्वपूर्ण क्या होते हैं, गोपनीय जानकारी संगणकीय प्रणाली द्वारा गलत इस्तेमाल किया जाता है। जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन संस्थानों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। झूठे फेसबुक अकाउंट खोलकर अपनी झूठी जानकारी देकर युवा लड़कियों को फंसाकर शारीरिक और आर्थिक शोषण करना, ऐसे अपराध आजकल अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग जगहों पर फेक आईडी लोग बनाते हैं और फेक आईडी क्या करते हैं, लड़कियों को झूठी जानकारी देते हैं और उन लड़कियों क्या करते हैं, फंसाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण, ऐसी जानकारी आप लोग को आए दिन मिलती रहती होंगी। दूसरों द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, फोटोज, वीडियोज और संगीत, आप लोग देखते हो आजकल का युग ऐसा हो गया कि लोग क्या करते हैं, अपने फोटोज का क्या करते हैं, वीडियो तैयार करते हैं और अलग अलग फोटोज क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि कल के कोई क्या करेगा, उन फोटोज को यदि इंटरनेट से डाउनलोड कर दिया, यदि उस फोटोज पर कुछ गंदे कमेंट्स लिख दिया या गंदी चीजें लिख दिया या इस फोटो का गंदा वीडियो बना दिया, तो आपको क्या कर सकता है, वो ब्लैकमेल कर सकता है। और इस तरह से लोगों के साथ होता है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम लोग सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़, खुद के फ़ोटोज़ ज़्यादा अपलोड ना करें, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दुरुपयोग करना, अवैध बिक्री करना, ठीक है, अपराधों को
चौर पायरेसी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके बदनामी कारक संदेश लोग देखते हैं, अलग अलग बदनामी कारक संदेश भेजते हैं, अश्लील चित्र, गंदे गंदे चित्र बना देंगे उसके, ठीक है, भड़कीले संदेश, अलग अलग संदेश बनाकर लोगों क्या करते हैं, डराते हैं और धमकाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन माध्यमों द्वारा अपने विचार, जानकारी का आदान प्रदान तेज गति से होता है। आप लोग देख रहे हो आजकल ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग स्टेटस या अपने फोटोज, अपने डीपी चेंज करना, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग खतरे में पड़ सकते हैं। यदि उनका फोटोज किसी ने क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लिया या डाउनलोड कर लिया, तो बाद में उसका वो लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरह के कार्य करें तो एक बार ध्यान जरूर दें इस बातों पर। परंतु उसी समय अकाउंट, फ़ोन नंबर, व्यक्तिगत जानकारी अपने आप फैल जाती है। यदि आप लोग कहीं गए हो और वहाँ की जानकारी आप दे देते हो कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, और आप लोग स्टेटस में लिख देते हैं तो यहाँ पर हूँ मैं, तो उस जो भी चोर है उसको समझ में आ जाता है कि आज इसके घर में कोई नहीं है, अर्थात यह बाहर गया हुआ है, तो उसको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आप कहाँ पर हो, आप क्या कर रहे हो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए कि लोग कौन से समय क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लोगों को अपने आप मालूम पड़ जाती है सोशल मीडिया से, ठीक है। तो इस तरह की काम हमें नहीं करना चाहिए और संबंधित व्यक्ति तक पहुँचकर अनुचित संदेश आना, ऐसे व्यवहार और अनुचित बातों की शुरुआत होती है। उसमें से कुछ संदेश इंटरनेट वायरस के माध्यम से मोबाइल संगणक और यंत्रावली खराब या बंद कर देता है। कुछ ऐसे इंटरनेट वायरस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मोबाइल है या जो संगणक है वह क्या होता है, खराब हो जाता है और बाद में हमारा जो पूरी की पूरी जानकारी होती है वह क्या होती है, हैकर क्या करता है, हैक कर लेता है और बाद में वो हमको ब्लैकमेल कर सकता है। तो अगली बार जब भी आप इस तरह के कार्य कीजिएगा या फोटो वीडियो जब भी इंटरनेट या सोशल मीडिया अपलोड कीजिएगा तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों पर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संपन्न और बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ही उसके साथ दुर्घटना हो सकती है, किसी के साथ भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग और आपसे ऐसी गलती ना हो इस पर विचार कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतनी। आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा कि पहला हमने देखा कि साइबर अपराध क्या होता है, उसके बाद हमने देखा प्रसार माध्यम और आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग करने से क्या क्या चीज़ें होती है, सेल्फी साइट्स क्या होता है, सेल्फी लेने से क्या होता है, और इंटरनेट का लगातार उपयोग करने से लोगों को कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आप लोग को पूरी वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आप लोगों को स्टूडेंट्स पूरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितना चाहो उतना शेयर करो। और यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।